अस्सलामुअलैकुम 24 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल और मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं अली हैदर। आज हम दोनों यहां पर आपके साथ मौजूद हैं। रोज़ाना हाजिर होते हैं एक नए मौजू के साथ, एक नए उन्वान के साथ, और उस पर हमारे उलमा इकराम मुफ्ती हज़रात हमें मुख्तलिफ़ तरीके से रहनुमाई करते हैं। हमारे सवालात और जवाबात का सिलसिला शामिल रहता है और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मौजू से रिलेटेड कॉलर्स को भी शामिल करें ताकि उनके भी जो सवाल और जवाब है हमारे मौजू से मुतालिक वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके जवाबात हासिल किए जा सकें और जो मौजू ज़ेर बहस है उससे हम अपनी इनफरादी इस्लाह भी कर सकें और मुआशी और माशरती तौर पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं उस पर भी हम बात करें। तो आज जो हमारा मौजू है वो अली आप बताइए, साथ साथ हमारे जो मेहमान हैं उनका भी तारुफ करा दीजिए। बिल्कुल जी, हमारा जो आज का मौजू है उसका ताल्लुक़ खिदमत खल्क़ से है। मैं इस पे जो है वो दुनियावी और दीनी हवाले से जो हमें अहकामात मिलते हैं, जो हमें तालीमात मिलती हैं, वो उनका ज़िक्र तो हमारे उलमा हज़रात करेंगे। लेकिन मैं इतना कहता चलूँ कि खिदमत जो है वो इसी नज़रिए से की जाती है कि जब आप खिदमत कर रहे हो तो फिर आप उसके बदले में उसका कोई सिला या उसका कोई नतीजा वो आपके जहन में ना हो। आप ये बेगर्ज़ और बेलौस खिदमत जो है वही उसी का इस्लाम प्रचार करता है। और जब हम देखते हैं अपने अकाबरीन में, अपने असलाफ़ में, तो हमें खिदमत का यही तरीका नज़र आता है कि खिदमत खल्क़ की कैसी जाती है, किस तरह से। जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम किसी दुनियावी और दीनी मसले पर बात करते हैं तो इसमें मुमकिन नहीं है कि हम किसी ऐसे शख्स की मिसाल लें जिसमें सबका इत्तफाक ना हो। ऐसी शख्सियत सिर्फ़ एक ही है कायनात में, वो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। उन्हीं की ज़ात है जिससे हम हर चीज़ की एग्जाम्पल और रेफरेंस जो है वो कोड करते हैं, क्योंकि आपने वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं। तो वो बात होगी जनाब। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा की तरह उनका साथ वो हमारे साथ हैं। और मैंने ख़ुद इन दिनों में जब से वो इन नशिस्तों में हमारे साथ बैठना शुरू हुए, मैंने खुद बहुत कुछ सीखा और इस दौरान एक अच्छा ताल्लुक भी उनसे जो है डेवलप हो गया। डॉक्टर साहब आपकी बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी अहम शख्सियत, पिछले रमज़ान भी उनके साथ ऐसी महफ़िल, ऐसी नशिस्तें हुई, मेरे लिए बायस इज़्ज़त भी ये चीज़ थी कि वो तशरीफ़ लाते हैं और यकीनी तौर पे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी। उनको अक्सर टेलीविज़न पर हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। अल्लामा हुसैन अकबर साहब, तो बहुत शुक्रिया हज़रत आपकी तशरीफ़ आवरी का, आप तशरीफ़ लाए। नात ख़ानी अहम जुज़्व होता है हमारी ट्रांसमिशन का, तो नात ख़ानी के लिए, सना ख़ानी के लिए इमरान अयूब साहब एक नौजवान नात ख़्वां हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया इमरान। मैं अपने टॉपिक की तरफ हज़रत आता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस पर हम एक इंटरेक्टिव गुफ्तगू जो है वो शुरू कर दें। चलिए हम किसी भी चीज़ को डिस्कशन करने से पहले उसको इस्टेब्लिश कर लें कि आखिर वो होती क्या है। खिदमत खल्क़ जो है, मैं चाहूँगा उसका मफ़हूम बयान किया जाए। आजकल हमने ये जहन में बिठा लिया आज की जनरेशन ने कि कोई NGO बना ली जाए, 4 एम्बुलेंसेस कहीं पर खड़ी कर ली जाए तो खिदमत खल्क़ उसका नाम रख दिया जाए और फिर उसको जो है वो, ठीक अच्छी चीज़ है, ये भी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। हम उस पर भी बात करेंगे, हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे। एक आम शख्स, एक आम तनख्वाहदार आदमी वो किस तरह खिदमत खल्क़ कर सकता है। खिदमत खल्क़ का मफ़हूम क्या है हज़रत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली हैदर भाई। खिदमत खल्क़ का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो यकदम हमारे जहनों में मफ़हूम वो आता है जो मुआशरे में उसका चलन है। बेशक बिल्कुल इसी तरह ही खिदमत खल्क़ का जब लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहनों में वही महदूद सा मफ़हूम आता है जिसका मुआशरे में चलन है। खिदमत खल्क़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कुर्बानी की खाले भी आ जाएंगी, हॉस्पिटल आ जाएंगे, चंदे पे चलने वाले इदारे आ जाएंगे, चंदे पे चलने वाले इदारे आ जाएंगे, मैयतों को या मरीज़ों को उठाने वाली एम्बुलेंसेज आ जाएंगी। ये खिदमत खल्क़ के शोबे हैं। लेकिन इस्लाम अपने अंदर खिदमत खल्क़ का एक वसी तर मफ़हूम रखता है जो इसका एक उस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। बेशक। अब आप खिदमत खल्क़ के लफ्ज़ को देख लें, खल्क़, इसके अंदर इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, जो चीज़ उसकी खल्क़ में है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है। खल्क़ से मुराद मखलूक हो गई ना। अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। ये नहीं कि अमीर की खिदमत नहीं होगी, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, वालिदैन भी हैं, बच्चे भी हैं, असातिज़ा भी हैं, शागिर्द भी हैं, तलबा भी हैं, दरसगाहें भी हैं। इसी तरह आप खिदमत की तरफ चले जाएँ, खिदमत रूहानी खिदमत भी है, मादी खिदमत भी है, इनफरादी लेवल पे खिदमत भी है, इज्तिमाई लेवल पे खिदमत भी है। ये तो खिदमतों के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। और जैसे आपने बात की, मैं उसी को इंडोज़ करता हूँ कि बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है।
मैं तो कहता हूँ कि एक पैसा भी किसी के पास ना हो, वो भी खिदमत खलक उस पर ज़रूरी है, वो भी कर सकता है। इंशाल्लाह हम इस मौजू पे आगे जाएंगे तो बात करेंगे। कुरान करीम ने ईमान और खिदमत खलक को साथ साथ रखा है। बहुत से साथियों को हैरानी होगी, हमने खिदमत खलक का लफ्ज़ तो नहीं पढ़ा। वाकई कुरान और सुन्नत में कहीं भी खिदमत खलक का लफ्ज़ बेआइन ही एज़ इट इज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कुरान खिदमत खलक के लिए अल्फाज इस्तेमाल करता है। आता, इता देना, ईता देना, इन्फाक खर्च करना, सदका, बिर, खैर, ज़कात, ये सब के सब खिदमत खलक ही के लिए अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। बल्कि मखलूक खुदा की सबसे बड़ी खिदमत अंबिया के ज़िम्मे थी, ईमान की तरफ बुलाना। इससे बड़ी खिदमत खलक अगर इस तरह देखा जाए हजरत, आप उलमाए कराम जिस तरह से दीन की अशात व तबलीग कर रहे हैं, और अब यहाँ पे अगर आप मौजूद हैं, देखें अब थोड़ी देर में कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लोग अपने अपने मसाइल अपने अपने सवालात आपके सामने रखेंगे, तो ये भी खिदमत खल्क का एक हिस्सा है। अगर आप अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। हजरत, मैं चाहूँगा कि बड़ा अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने मफहूम बयान किया। आप अपने मुताबिक जो आप समझते हैं कि इसकी तशरीह ये होनी चाहिए, इसका स्कोप नहीं यहाँ पर नहीं, इसका स्कोप आप मज़ीद ब्रॉड करें, तो मैं चाहूँगा आप उस हवाले से आप तशरीफ़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कुरान करीम ने सूरह बकरा में जहाँ मुत्तकीन की निशानियाँ बयान फरमाई हैं, उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम ज़िक्र हुई कि मुत्तकी कौन है, युकीमुन अस्सलात, जो नमाज कायम करते हैं। दूसरी निशानी बताई वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने उसको अता किया है उस राह खुदा में खर्च करता है। अब जो कुछ में अमूमियत पाई जाती है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि 4 पैसे टके उसके पास हैं तो उनका इन्फाक करता है, वो मुत्तकी है। जो कुछ भी उसको इल्म है, उसको हुनर है, उसके पास फ़न है, जवानी है, बुढ़ापा है, माशरे में उसको इज़्ज़त तकरीम मिली है, जो कुछ का दायरा इतना वसी है कि आप की सोचें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो और फिर दूसरी चीज़ ये है कि युकीमुन अस्सलात और युनफ़िक़ून दोनों फ़ेल मुज़ारे के सीखे हैं अरबी ज़ुबान में। इनका फ़ायदा, इनका ख़ासा ये है कि इसमें इस्तिमरार पाया जाता है। ये नहीं है कि एक मरतबा खिदमत करके बैठ गए तो हक़ अदा हो गया, नहीं, जब तक वो सलाहियतें आपके पास मौजूद हैं, वो खूबियाँ आपको अल्लाह ने अता की हैं, तब तक वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो लिहाजा एक तो इसका दायरा कार बहुत वसी है। दूसरी बात आ गई कि ज़िंदगी के हर शोबे में खिदमत का इम्कान जो है वो मौजूद है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो खिदमत एक मुसलमान की हो या गैर मुसलमान की हो, बल्कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने तो अपने एक ख़ास असहाबी हारिस हमदान को ये कहा था कि हमेशा नेकियां करने के बहाने ढूंढा करो, बहाने तलाश किया करो। यार ये चीज़ इंसान के काम आ सकती है, उठो इसको ठीक कर दो, ये फ़लाँ के काम आ सकती है, इसकी खिदमत करो। दूसरी बात ये है, खिदमत की दो किस्में हम इस तरह भी कर सकते हैं। कुछ लोग पैसे लेके खिदमत करते हैं, कुछ पैसों के बगैर खिदमत करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो पैसे लेके खिदमत करते हैं वो भी खिदमत है। अच्छा है, क्यों उजरती खिदमत को खिदमत क्यों? मिसाल के तौर पर हदीस में है कि आप हम सभी मसलन आप एक तनख्वाहदार हैं, आप घर से आए हैं, दौड़ के आए हैं, यहाँ पर आए हैं कि मैंने एक प्रोग्राम करना है और मुझे मेरे इंतज़ामिया की तरफ से एक हक़ ज़हमत मिलना है। उस काम की नौइयत क्या है? काम क्या है कि आपने पैगाम खुदा, पैगाम रसूल और पैगाम खिदमत खल्क पहुँचाना है। ठीक है, ये काम है ना, लेकिन उसकी उजरत भी आपने लेनी है। अगर आप यहाँ पर नहीं आएंगे तो ये कौन पहुँचाएगा? कोई तो आएगा ना। तो लिहाजा आपका वहाँ से चलना भी इबादत है कि अल अमाल बिन्नियात, क्योंकि इंसान का तल्लुक नीयत के साथ है। आप घर से चले ये भी इबादत है, यहाँ बैठे ये भी इबादत है, सवाल जवाब करें ये भी इबादत है। जहाँ तक जितने लोग इससे फ़ायदा उठाते जाएंगे, उस पर अमल करते जाएंगे, आप उसमें बराबर के शरीक होते जाएंगे। ये नहीं है कि आपने पैसे ले लिए तो आपका क्या ज़हमत ख़त्म हो गया, लेकिन आपने इतना कुछ सीखने के लिए जो कुछ खर्च किए, आपने वजूद की तवानाइयाँ सर्फ की हैं, उसका एक पहलू मौजूद है। एक वक्त ये है कि इसी तरह कहा गया, एक आदमी घर से निकलता है इसलिए कि मैं जाके दुकान खोलूँगा, वहाँ पर बैठूँगा, हदीस में ये बाकायदा मौजूद है, हुक्म शरी मौजूद है, इस नियत से मखलूक खुदा आएगी, उसकी जरूरत को पूरा करूंगा और जो मुझे पैसे मिलेंगे अपनी उसको पूरा करूंगा। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है क्योंकि अज़ान असर का वक्त हो जाता है, जिसके बाद से दोबारा मुलाकात होगी। नूरे रमज़ान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। आज का जो हमारा मौजू है वो है खिदमत खल्क। देखने में तो बहुत छोटे से 2 अल्फाज हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी गहराई और बहुत सारे मायने और मफहूम अंदर छुपे हुए हैं, जिनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में खिदमत खल्क का मफहूम क्या है, मायने क्या है और हम कैसे खिदमत खल्क कर सकते हैं। डॉक्टर खलीक साहब, जिस तरह से आपने कहा, इलामा साहब ने भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ माल से ही खिदमत की जाए,
माल से खिदमत का जज्बा तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि फलाही इदारे भी मौजूद हैं, लोग वैसे भी ज़कात भी करते हैं, खैरात सदका भी करते हैं। जिसके पास माल मौजूद ना हो वो कैसे खिदमत कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इस सवाल का ताल्लुक़ खिदमत के मुख्तलिफ पहलुओं से है। दुरुस्त। खिदमत का एक इनफरादी पहलू है और एक इज्तिमाई पहलू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी तवील, जिसमें आपने सहाबा को मुख्तलिफ खैर के उमूर बताएं, आप ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। सहाबा ने आखिर में सवाल किया, या रसूलल्लाह अगर हम इनमें से कुछ भी ना कर सकें? का कम से कम अपनी बुराई से दूसरों को बचा लिया करो। अल्लाह, ये है खिदमत खलक का तसव्वुर। भले एक के पास बनने के बाद टक्का भी ना हो, अगर आज हमारा मुआशरा ये फैसला कर ले मेरी ज़ात की बुराई किसी और को न पहुँचे, मुआशरा सुधर जाएगा। बेशक मुआशरा सुधर जाएगा, 50% नहीं 90% मुआशरा सुधर जाएगा जब अगर मैं ये तहिया कर लूँ मेरी ज़ात से बुराई किसी को ना पहुँचे। अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान की शान ये है कि उसके हाथ और उसकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि रास्ते से पत्थर हटा दिया करो, तो इसमें भी नेकी है ताकि आने वाले को तकलीफ ना हो। तरीक़, यही जो आपने कहा तो मैंने हदीस के अल्फाज पढ़ दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ ले गए तो सबसे पहले आपने खुतबा दिया, वो क्या था? अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ। सलाम ये सिर्फ नहीं सलाम अलैकुम नहीं, वो है अस्सलामु अलैकुम। ये तो ज़ुबान से, रवैये से सलामती फैलाओ। अफ़शुस सलाम, ज़ुबान से सलामती फैलाओ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। और अपने रवैयों से सलामती फैलाओ। इसके लिए कौन से माल की ज़रूरत है? व अतइमुत ताआम, खाना खिलाओ। वसल्लु वन्नासु नियाम, नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत में सलामती के साथ तुम दाखिल हो जाओगे। जहाँ ईमान वहाँ इन्फाक, जहाँ ईमान वहाँ खिदमत खलक का क्या कहते हैं ज़िक्र। याद रखिए खिदमत खलक की बुनियाद ईमान है। ईमान पर अमल दरामद का नाम खिदमत खलक है। उस ईमान की जो जड़ है और उसके जो तने हैं, उसकी शाखें हैं, तना है, शाखें, उन सब का ताल्लुक़ मखलूक़ खुदा से है। इस पर एक मुझे वाक़ई याद आ गया। जब पहली हिजरत हुई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नज्जाशी शाह हबशा के पास गए, कुरैश मक्का ने वहाँ शिकायत पहुँचाई। नज्जाशी शाह हबशा में जब जवाबदही हुई कि आप किसके लिए हैं, आपका तारुफ़ क्या है, पहली मरतबा इस्लाम का बैनुल-अक़वामी सतह पर तारुफ़ हो रहा है जी कि इस्लाम कहते किसको हैं। हज़रत जाफ़र खड़े हो गए और बादशाह को कहा, बादशाह सलामत, नबी के आने से पहले हम बुतों को पूछते थे, गैरुल्लाह को पूछते थे, मुर्दार खाते थे, जुल्म करते थे। हम में से एक नबी उठे, हमें तालीमात दी, हम ईमान लाए। आज क्या है? आज हम अल्लाह की बंदगी करते हैं, बेवाओं की खबरगिरी करते हैं, बेशक यतीमों का ख्याल करते हैं। ये इस्लाम का पहले मरतबा बैनुल-अक़वामी सतह पे तारुफ हो रहा था, बेशक, और नबी के एक उम्मती तारुफ करवा रहे थे। ये है इस्लाम का तारुफ। तो आपने जो बात की ना कि एक पैसा भी ना हो, तो वो इनफरादी जो हमारा पहलू है खिदमत खलक का, हम अपनी बुराई से किसी बुराई पहुंचने न दें। इसी पॉइंट को लेके चलता हूँ अलामा साहब के पास ताकि फिर हम नात की तरफ बढ़ें। अच्छा, इसमें आपके जिस तरह फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब, आपका इखलाक जो है, मैं जो चीज़ समझ पाया कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई और सलाहियत भी आप नहीं रखते हैं माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तो अगर देखिए फ़र्ज़ करें मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ और एक चिड़चिड़ा बन के बैठा हूँ और किसी से सही मुँह बात नहीं कर रहा, तो भले कुछ करूँ ना करूँ, कम से कम इस महफिल को बदमज़ा बना दूंगा। मैं आपसे बात भी ना करूँ, लेकिन मेरी मौजूदगी ही आप सब पर गरां गुजरी होगी कि यार ये शख्स क्यों बैठा है यहाँ पे। और अगर यही मेरा उसमें सुलूक अच्छा होगा बाकी लोगों के साथ, तो महफिल वैसे ही कुछ और रंग की हो जाएगी। हज़रत देखिए, खिदमत खल्क़ के हवाले से मैं एक तो फ़रामीन हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली जब अलैहिस्सलाम का अर्ज़ करता हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि एक शख्स कोई हाजत लेके आपके दरवाज़े पे आता है, आप जानते हैं कि मैं इसकी हाजत पूरी करने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन आप फ़ौरन उठ खड़े होते हैं और उसका चल पड़ते हैं कि मेरा काम चलना है, बाकी मामला खुदा पे है। फरमाया आपका वो चलना, क्योंकि हज फ़र्ज़ है, हज के आमाल में अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो अमल पसंद है वो सफ़ा मरवा की सही है, क्योंकि वहाँ पर एक खातून के नक्शे कदम पर चलते हुए एक मुतकब्बिर सरकश इंसानों को भी दौड़ना पड़ता है। तो इरशाद फरमाया कि तुम्हारा वो चंद कदम चल के उस बंदा खुदा की हाजत रवाई के लिए जाना,
सफ़ा मरवा की सही से अफसल है। अल्लाह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स फ़कीर है, आके अर्ज़ करते हैं मौला फ़कीर हूँ, फरमाया सदका तो और रिज़्क हासिल कर लो। बेशक इस तरह तो रिज़्का भी सदका। कहा मैं तो ख़ुद फ़कीर हूँ। तो फरमाया कि सदका से मुराद फौरी तौर पर लोग ये समझ लेते हैं शायद पैसा टका देना का नाम है, माल है। फरमाया नहीं, एक दुखी इंसान के सामने तुम्हारा मुस्कुरा देना जिससे उसका गम गलत हो जाए, ये भी सदका है। आप किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर कर देते हैं। ना सिर्फ ये है कि उसकी मुश्किल हल हो जाएगी, बल्कि फरमाया कि तुम्हारे गुनाह ने कबीरा का ये अमल कफारा बन जाता है। गम का मदावा करना, तीमारदारी करना। तो हकीकत ये है अली भाई, हमारे सामने लोग आते हैं, देखते हैं कि बेचारे दीवाने हैं, उनके होश हवास साथ छोड़ चुके हैं, उनको बिठाओ, पास सुनो, पानी पिलाओ, उसके होश हवास वापस आ जाएंगे। उन्हीं को कह दो ना कि मेरे भाई तुम्हारा ये काम इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह हो सकता है, वो खुश जाएगा और काम भी हो जाएगा और उसकी मुश्किल भी हल हो जाएगी। तो ये भी एक खिदमत खल्क है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा टका होगा तब। मैंने पहले कुरान की आयत पढ़ दी, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। खुदा ने आपको सोसाइटी में इज्जत दी है। आपके एक टेलीफोन कॉल से अगर एक आदमी मुसीबत से बाहर निकल सकता है तो कितनी बड़ी बात है। ये मैं ना इस चीज़ को चाहूँगा, जब हम नात के बाद वापस आए थोड़ा सा इस चीज़ को डिफ़ाइन करें कि वो हमारे अहबाब, वो हमारे दोस्त जो इख्तियार या इन्फ्लुएंस सोसाइटी में या असर रसूख रखते हैं। हज़रत ने फरमाया कि एक फ़ोन कॉल पर या अगर मोहल्ले में असर रसूख है तो साथ चल देने पर हमारे यहाँ पैसा तो आप छोड़ दें। अच्छा, मैं समझता हूँ कि पैसा देना फिर भी आसान काम है। अरे यार ये मेरे पास ज़ायद पैसे हैं तो यार ये देख ले जाके ना, ये बांट देना, ये आसान है। ये जो वक्त देना है हजरत और अपनी ये एनर्जी देना, ये मुश्किल काम है। हमारे प्यारे भाई इमरान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इस पर हम बात करेंगे थोड़ी डिटेल में आके ना। हम क्या सुनने जा रहे हैं जी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इन्आम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको। हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा घर देखें, तेरे घर आए, तेरा घर देखें।
असबाब उनको ऐसे बहम अल्लाह करम अल्लाह करम हाजिर हैं तेरे दरबार में हम अल्लाह करम। वक्फे के बाद नाज़रीन हाजिर हैं और वक्फे से पहले जब नात हुई और उससे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, मैं थोड़ा सा ज़रा उसको रिप्ले कर दे दूँ, उसका फिर वापस उसकी तरफ चलते हैं। किबला अलामा साहब ने बहुत खूबसूरती से ये बात बताई कि सदका क्या है, और जब हम बात खिदमत खल्क की कर रहे हैं तो उसमें किसी एक शख्स का, जैसे कि बड़े अच्छे तरीके से बताया कि मुस्कुरा देना, और ये कौले मासूम को मद्देनज़र रखते उन्होंने बताया कि सिर्फ मुस्कुरा देना भी तुम्हारी तरफ से जो है वो सदका हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अच्छा इखलाक रखना, अच्छे इखलाक से दूसरों के साथ पेश आना, ये भी तुम्हारी खिदमत होगी मखलूक के लिए। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। हज़रत हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जब बात दीन की हो रही है तो उससे मौजूदा माशरे से उसको मिलाया जाए ताकि हम अपनी आपकी इस्लाह कर सकें। अच्छा, होता क्या है कि मैं अगर बैठा हूँ किसी पोस्ट पे, किसी मनसब पे, तो पहले मेरी कोशिश ये है कि अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री वॉल बना के बैठूँ ताकि अगयार तो दूर की बात है, मेरे अपने रिश्तेदार जो हैं वो भी ना आ सकें। या फिर कोशिश ये भी होती है कि जब किसी फैमिली का किसी एक शख्स थोड़े मनसब पर पहुंच जाए तो उसके रिश्तेदारों की होती है कि चले हमारा अपना बच्चा है, अपना बंदा है, तो हमारे कम से कम हमारे दुख सुन लेगा। अच्छा, वो एक बाउंड्री वॉल बना लेता है। फिर जैसे कि आपने फरमाया था कि किसी के कम से कम काम आ जाओ, क्या पता किसी आपके एक सिफारिश से, आपके फ़ोन से किसी का जायज़ काम जो है वो हो जाए। इसमें भी हम कंजूसी, हम वक्त नहीं देते। पैसा तो मैं समझता हूँ देना आसान है, हम अब वक्त नहीं देते। वक्त को हमने ज़्यादा कीमती बना लिया है पैसे से। अली भाई, बात ये है कि इसमें दोनों तरफ से कमज़ोरियाँ होती हैं। मुआशरा भी कमज़ोर है सिफारिशें करने में, ठीक है, जिससे सिफारिश की जा रही है वो बंदा भी कमज़ोर है सिफारिश सुनने में या उस पर अमल दरामद में। ठीक है। हमारा मुआशरा, पहले याद रखें, ये एक सिफारिशों का मुआशरा है। आप जितनी मर्जी अच्छी डिग्री लेके चले जाएं, जितनी मर्जी आपके पास स्किल्स हों, भला की हों, ना आपकी कोई डिग्रियों को देखेगा, ना आपकी महारत और स्किल्स को कोई खातिर में लाएगा। ये देखेगा आप किसकी सिफारिश से उसके पास आए। ऐसा ही। अगर मैं नखट्टू हूँ तो भी मैं 2% का बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं कुर्सी पे जाके बैठ जाऊंगा। तो पहले तो ये याद रखें, हमारा सिफारिश कर देनी चाहिए अगर आपके इख्तियार में है। इसी पे बात चलिए इसका रोजगार लग जाए, इसी पे एस्टेब्लिश कर रहा हूँ बात को। पहले तो याद रखिए, हमारा मुआशरा सिफारिशों का मुआशरा है। इस पे तो आपने सबसे पहले फूंक फूंक के कदम रखना है कि जो आपके पास सिफारिश के लिए आ रहा है, क्या उसका काम दुरुस्त है या ना दुरुस्त है। आपने ये फैसला करना। सही और गलत आपने ये फैसला नहीं करना कि यार ये बंदा मेरा ज़ाती ताल्लुकदार है या ताल्लुकदार नहीं है। ज़ाती ताल्लुकदार है तो मैं इसके काम आ जाऊँ, अगर ज़ाती ताल्लुकदार नहीं तो काम ना आऊँ। इसमें एक पैमाना और भी तो है ना हज़रत। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स मेरे पास आया कि जी फलां जगह नौकरी कर लगवा दें, मुझे ये तो इल्म है कि ये इस काबिल नहीं है, इसके पास ना तालीमी काबिलियत उतनी, ना सलाहियत उतनी, लेकिन ज़रूरतमंद बहुत है, घर में इसके खर्चा पानी नहीं चल रहा, ज़रूरतमंद बहुत है। उसका अब मैं क्या करूँ? उसकी किसी और तरीके से खिदमत करें। खिदमत उस तरह ना करें कि उसको नाजायज़ तरीके से उस मकाम पे बिठाएं जो वो उसकी औकात नहीं रखता, क्योंकि उस मकाम पर बिठाने से जो जायज हक रखता है उसका हक भी मारा जाएगा, उसका हक भी मारा जाएगा। दो नुकसान होंगे, एक नहीं, एक तो किसी और का जायज हक मारा जाएगा, दूसरा नाजायज बंदा जायज सीट पे आ जाएगा। ठीक है, जब नाजायज बंदा जायज सीट पे आएगा तो वो गोली खिलाएगा, तो इंसाफ नहीं करेगा। आप एग्री करते हैं? नबी का फरमान है कि वो कुर्सी खाली रहना बेहतर है, अच्छा, जिस पर बैठने वाला उसकी अहलियत नहीं रखता। विंडिकेट हो गया। तो वो जो काम करेगा वो खराबियां बर्बादियां करेगा जी, वो काम नहीं करेगा। आप देखें, जहाँ तक ताल्लुक है वसाइल ज़ाहिरिया का, 3 चीज़ें खुदा ने अपने पास रखी हैं, मखलूक को नहीं दी। रिस्क अपने पास रखा है, इज्जत अपने पास रखी है, ज़िंदगी मौत अपने पास रखी है। कहा कि अगर मैं रिस्क लोगों में दे देता ना, वो बांटते तो सारी दुनिया भूखी मर जाती। इज्जत लोगों के हाथों में देता तो कोई इज्जतदार दिखाई ना देता। ज़िंदगी मौत इंसानों के हाथों में होती तो कोई जिंदा ना रहने देता। बात यह है कि इस चीज़ का हत्तल मकदूर आप इस्तेहकाक ज़रूर देखें।
हाँ, अगर एक आदमी वहाँ की ज़रूरत को पूरा कर सकता है और कोई है ही नहीं, लेकिन उसकी तकाज़ों को किसी हद तक 19-20 का फ़र्क है, तो एक अलग मौजू है, तजर्बे से चीज़ हासिल हो जाएगी। लेकिन एक 100% रास्ता ही मुख्तलिफ है, तो फिर तो सिफारिश करना खुद अपने आप को शरीक जुर्म करने वाली बात है। फिर तो ऐसी बात नहीं है कि भले कि वो ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंद हो, भले से हो, लेकिन जब उसकी अहलियत ही नहीं रखता तो उसके लिए हम कैसे सिफारिश कर सकते हैं? उसके लिए और रास्ते ढूंढने और रास्ते ढूंढेंगे। देखना तो ये है कि जहाँ की उसमें अहलियत है उसके लिए तो हम तामन करें। दूसरी बात ये है कि फ़ेल हराम के लिए कभी भी ना कदम उठाना, क्योंकि जनाब अलैहि सल्लम फरमान है कि किसी की दुनिया को आबाद करने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद न कर लेना, किसी की दुनिया को आबाद करने किसी की दुनिया को आबाद करने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद न कर लेना। ये आप कर रहे हैं अपनी आखिरत के लिए, उसकी दुनिया सुधरे या ना सुधरे, लेकिन अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। ये ज़रूर इन चीज़ों के सामने रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो लिहाजा सिफारिश का मकसद ये नहीं है कि हम नाजायज़ को जायज़ करार दे दें। सवाल ये है कि अगर वाक़ई एक शख्स वहाँ इस्तेहकाक भी रखता है, जगह भी रखता है, उसका वाकिफ़ कार नहीं है या उसकी खबर नहीं है, मुझे खबर नहीं है, मेरे एक कहने से एक आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कार खैर करता है, अच्छा काम करता है, फिर तो ठीक है, वगरना नहीं। ये तो दो चार तरहबाजी, उसमें तो कोई भाव वाली बात नहीं है, हम किसी तौर पर भी। अच्छा, के बाद दूसरे मसले की एक मसला जो मैंने पहले शुरू किया था उसमें थोड़ी सी बात ये थी कि एक वक्त आप उजरत लेके खिदमत खल्क करते हैं। मैं मिसाल दे रहा था कि एक ताजर घर से चलता है इसलिए ताकि मैं अपनी दुकान पर जाके बैठूँ और जाके मखलूक खुदा को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करूँ। जी, ये चीज़ें मुहैया करना खुद अमल खैर है और उसको उजरत लेना भी अमल खैर है, इसलिए कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया में शुमार होते हैं जितने भी पेशे हैं, जितने भी मामलात हैं। तो लिहाजा वो बैठना, अगर तो रिज़्क़ हलाल के लिए वो बैठा है तो सारा दिन उसका बैठना इबादत शुमार होगा, अल्लाह के तस्बीह तकदीस शुमार होगा। लेकिन अगर वो बैठा है हराम खाने के लिए तो फिर मस्जिद में बैठा, डंडी भी मारूंगा, बीच में नाप तोल में कमी भी करूंगा, तो फिर नहीं है। तो लिहाजा उजरत लेके भी इबादत करना ये भी खिदमत खल्क है, और बगैर उजरत लिए हुए भी खिदमत खल्क करना ये उससे कहीं ज़्यादा सवाब है। और फिर जिसकी खिदमत कर रहे हैं, यहाँ मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आ गया। आपने फरमाया कि जिस किसी ने मेरे ज़ुर्रियत में से, मेरी औलाद में से किसी की मुसीबत को दूर किया, और रोज़े क़यामत मैं उसका शफ़ी होऊंगा। जिस किसी ने उसकी मुश्किल को हल किया, मैं रोज़े क़यामत उसकी परेशानी को दूर करूँगा। उसके काम को हल करने के लिए उस किसी ने कोशिश की, बेशक। और फिर साथ ये भी फरमा दी, यहाँ इस सवाल का जवाब भी कहा गया कि अकरम औलादी सालिहीन लिल्लाह व तालीन ली। हम देखते हैं एक सैयद है, औलाद रसूल है, ज़हरी तौर पर बुराई का मुर्तकिब हो रहा है। फरमाया अगर तो वो नेक और साले है तो फिर तो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे की खिदमत कीजिए अल्लाह के कुर्ब की वजह से, और अगर वो बुरा है तो मेरी निस्बत का लिहाज कर लीजिए, शायद यही लिहाज उसको शर्म दिला जाए कि वो उस बुराई से वापस आ जाए। तो लिहाजा इस हवाले से, और फिर खिदमत खल्क में दूसरे पहलू जिनकी तरफ आप ये कह रहे थे कि हमने दीवारें खींच रखी हैं, एक बाउंड्री बना रखी कि आगे ना है, नहीं, यहाँ इतना सख्ती से मना फरमाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने किसी बंदा मोमिन को अजियत पहुँचाई उसने मुझे अजियत पहुँचाई, जिसने मुझे अजियत पहुँचाई उसने अल्लाह को अजियत पहुँचाई, और इसने अल्लाह को अजियत पहुँचाई फरमाया वो मलऊन है, तौरात में भी, ज़बूर में भी, इंजील में भी और फुरकान में भी। जी, वो शख्स लान के काबिल है, नफरत के काबिल है, उससे दूरी अख्तियार की जाए। तो लिहाजा इंसान को हमेशा इंसानों के करीब आना चाहिए। ये नहीं है कि आप उनसे नफरत करें, बुराई से नफरत करें, बुरों से नफरत न करें। अच्छा अल्लामा साहब, यहाँ पर एक और चीज़ जब आपने जिस तरह से बयान किया उससे मैं ये सीख पाई कि अगर हम जैसे सिफारिश की भी बात हुई कि अगर हम किसी की मदद कर दें, अगर बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि बहुत ही हम रिजर्व हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, हम जायज़ जगहों पर भी लोगों की मदद करने में कतरा जाते हैं, तो क्या हम गुनाह के मुर्तकिब होंगे, या जो है उसके बारे में क्या फरमान है कि अगर आपने जायज़ शख्स की मदद ना की, या जो आप कैपेसिटी रखते थे आपने उस कैपेसिटी में दूसरे की मदद नहीं की, तो आपको उसका गुनाह मिलेगा या उसका कोई अजर या सवाब नहीं है? रमशा, ये बात तो बहुत क्लियर है कि आप जो सिफारिश कर रहे हैं अगर वो जायज़ है तो बिल्कुल ठीक, सिफारिश मदद भी सही ठीक है। जब मतलब आप मदद कर रहे हैं या सिफारिश कर रहे हैं किसी भी हवाले से, खिदमत खल्क है ना, अगर आप वो दुरुस्त कर रहे हैं तो आपका अमल दुरुस्त होगा, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका अमल गलत होगा। क़यामत के दिन एक काजी को लाया जाएगा और अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, हाँ मेरे बंदे ये बता कि तूने इस फलां मुजरिम को सज़ा तुमने कम क्यों दी थी? क्योंकि अल्लाह मुझे बड़ा रहम आया था इस वक्त, तो मुझसे भी ज़्यादा रहीम है, सीधे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर एक काजी को लाया जाएगा, अल्लाह पूछेंगे, हाँ मेरे बंदे बता तूने सज़ा ज़्यादा क्यों दी थी? अल्लाह तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई थी, ऑर्डर की वायलेशन हुई थी, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे गैरत आई, कहा तो मुझसे भी ज़्यादा गयूर है, फेंको इसको जहन्नम में। बात ये खिदमत खल्क के हवाले से जब आप रूहानी पहलू पे बात करते हैं ना, तो छुरी नहीं तलवार के नीचे, टोके के नीचे मुफ्ती और काजी होते हैं। आप किसी की दुनिया को संवारने के लिए और सरेआम फतवे दे चले जाएं,
रिलैक्सेशन देते, नाम निहाद रिलैक्सेशन देते चले किसकी तरफ इशारा है हजरत आपका? जो आज हमारे दोस्त नहीं आए। अच्छा ठीक है, नहीं हम नाम नहीं लेंगे किसी का। जी जी फरमाइए। तो मतलब समझने वाले मुफ्ती और काजी कौन छुरी के नीचे होते हैं, टोके और तलवार के नीचे होते हैं। मैं किसी की दुनिया बनाने के लिए अगले को फतवा दे दूं जी, मैं किसी को की दुनिया बनाने के लिए अगले को फतवा दे दूं और कब्र में, ये तो गुनाह है, बेलज्जत है ना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और हमाकत क्या अच्छा होगी? क़िबला ये वैसे ये हुआ, अच्छा ये अब की बात नहीं है। एक आजकल पता है किस तरह हो रहा है सर, आजकल ये हो रहा है कि एक अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आवाम की चाहत पर जो है दीनी मसाइल को मोड़ा जा रहा है। माजी में क्या होता था? माजी में होता था हाकिम वक्त की खुशनुदी हासिल करने के लिए, दरबार में जगह बनाने के लिए, ऐसा हुआ हमने देखा। आज भी है सारी चीज़। दीन इलाही जैसे दीन बनी इसराइल की तारीख भरी पड़ी है। क्यों कुरान बार बार कह रहा है कि अल्लाह का याद को सामान कलील पे फरोख्त ना करो। हाँ ये क्या चीज़ें हैं? यही चीज़ें हैं। हमारे सामने कितने काजियों के, काजी शुरा का फतवा भी मौजूद है जिसने कूफा में बैठ कर अशरफियाँ लेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का फतवा जारी कर दिया था। इमाम हुसैन बागी हो गए, मैं तो यही अर्ज किया करता हूँ कि आज भी हमें मुफ्ती साहब ने सही तवज्जो दिलाई। आज भी हमें मेहराब व मेंबर और मदरसों में देखना पड़ेगा, वहाँ कई आपको ऐसे काजी नज़र आएंगे जो दिरहम और दिनार और डॉलर रियाल लेके मुसलमानों को काफिर करार देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके गले काटने के फतवे जारी कर रहे हैं। इससे बड़ी दीन फिरोशी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी और दीन के साथ गद्दारी क्या हो सकती है? इंसान को सोचना चाहिए कि उसकी ज़बान कलम जो है वो कितना मोतबर, कितना कीमती है। ज़बान से आप कलमा पढ़ते हैं, कलम की कसम खुदा ने खाई है। अगर इन दोनों चीज़ों को भी माले दुनिया के बदले बेच के तुम खासिर दुनिया वाला आखिरत के मुस्तहिक बनना चाहते हो तो फिर बनो। और यहाँ पर देखिए ना, ये इस्लाम कितना पोलाइट मजहब है, कितना नर्म गोशा रखता है कि उसने तो ये कहा कि काफिर को अपनी जबान से काफिर भी ना कहो। एक इंसान का कत्ल तो पूरी इंसानियत का कत्ल है, जो आजकल हमारे मुआशरे में हो रहा है। खलील साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर कत्ले आम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये एक पहलू खिदमत खल्क का भी होगा ना कि हम इंसान को इंसान नहीं समझते, एक चीज मैं कहता कलामी बाजारी नहीं करते। मैं चाहता हूँ एक और चीज जो मुसीबत बनी है हमारे माशरे में, सब इसकी तायद करेंगे। एक है फतवा, एक है कज़ावत। हमारे बहुत से मुफ्तियों ने इसको बिल्कुल गलत वलत कर दिया है। फलां ने फतवा दे दिया, फलां काफिर हो गया। अभी फतवे से आदमी काफिर नहीं होता। फतवा के मानी हुक्म शरई बयान करना कि फलां चीज़ हलाल है या हराम है, ये मुफ्ती का काम है। लेकिन क्या वाकई ये पानी जो पड़ा है गिलास में ये शराब है या ये पानी है, शराब हराम है, मुफ्ती ने फतवा दे दिया, इसकी तशखीस ये काजी का काम है। अच्छा जी, ये जज का काम है कि वो बताए कि ये क्या है क्या नहीं है। इन शराइत का हामिल जो वो काफिर होगा, मुफ्ती ने फतवा दे दिया, लेकिन उसकी तस्दीक कौन करेगा, तशखीस कौन करेगा? काजी करेगा, जज करेगा। इसका इख्तियार मुफ्ती को नहीं है। यहाँ मुफ्ती उठते हैं और कुफ्र के फतवा जारी कर देता है। आज तक ये फ़र्क नहीं वाज़ेह किया गया कि मुफ्ती कौन होता है और काजी कौन होता है। तो ये काजी भी बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं, जो यकीनन जायज़ नहीं है। हाँ, अगर आप में वो खूबियाँ सलाहियतें पाई जाती हैं तो पहले मसनद इफ्ता पे आए, फिर मसनद क़ज़ा पे बैठें, उन तकाज़ों को पूरे करें। तो ये तो वाज़ेह तौर पर मौजूद है। जहाँ इतनी बड़ी सआदत है काजी बनना कि अपने आप को पेश करो, वहाँ ये भी कहा गया काजी अला शफ़ीर जहन्नम, वो जहन्नम के किनारे पर बैठा है, थोड़ी सी गलती उसको जहन्नम में ले लो, जहन्नम के किनारे बैठा है काजी हज़रत। असल में फतवा और क़ज़ा के बारे में एक बात याद रखें। फतवा में एक सूरत सामने आती है, उसमें फ़रीक़ मुखालिफ आपके सामने नहीं होता। आपके सामने ये आती कि ये मसला इस तरह है, अगर ये मसला इस तरह हो तो अब शरीयत क्या कहती है। ठीक है, तो मुफ्ती फिर कहता है अगर ये मसला इस तरह है तो शरीयत का हुक्म यूं होगा। ठीक है, वो हुक्म शरीयत बयान करेगा। ये ठीक है, बिल्कुल सही है। काजी ये करता है कि काजी के पास फरीक़ैन आते हैं, वो दोनों फरीक की सुनता है, दोनों फरीक की सुन के फिर फैसला करता है। तो फतवे और फैसले में जो फ़र्क है वो ये है कि फतवे के अंदर एक मसला वन साइडेड बयान किया जाता है कि अगर ये मसला, भाई मेरे साथ ये मसला पेश आया, मेरा रोज़ा टूटा है कि नहीं बताएं, ये होगा, और मुफ्ती ये बताएगा कि ये करने से रोज़ा टूटता है। हाँ जी, अब काजी ये करेगा कि मिसाल के तौर पर चोरी की है, मैंने किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया इससे मेरी चोरी की है, तो सिर्फ मेरे इल्ज़ाम लगाने से काजी फैसला नहीं करेगा, जो मुद्दा अलैहि है उसको भी सामने लाया जाएगा, फिर मुद्दाई और मुद्दा अलैहि सुन के फिर फैसला होगा। काजी पूरा यानी काजी के सामने फरीकैन होते हैं, फतवे के सामने सिर्फ फरीक होता है। ये एक बुनियादी फ़र्क फतवा और हम दोबारा खिदमत खल्क पर आ जाते हैं। लेकिन ये बड़ा अहम मसला था और जो मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए एक कन्फ्यूजन जो पाया जाता था, यकीनी तौर पर जो दीगर इसको जो लोगों ने सुना उनकी भी इस मामले में रोशनी हुई होगी। अच्छा हज़रत, ये
लेकिन अब ये जो लोग बड़े मनसबों पर फायज हैं, आपने काजी की बात की, हम आज उसको जज ले लें, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज ले लें, हमारे यहाँ तो उस तरह से वो चीज़ है नहीं। अच्छा, फिर उसमें सबसे बढ़ के उलमा, हमारे माशरे की अच्छी बात यह है, उसको एक्सप्लॉइट करें वो और बात है कि अहले जुब्बा और दस्तार का, अहले मिंबर का एहतराम, इज़्ज़त की जाती है, ख़ास उनका ताल्लुक किसी भी मसलक से क्यों ना हो, अपने मसलक के कम से कम उलमा को वो इज़्ज़त ज़रूर देते हैं। तो अब हुआ ये कि उसकी एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गई और कि उन्होंने ही जो अहले जुब्बा दस्तार थे, अहले मिंबर थे, जो दीन को, शरीयत को समझते थे, उन्होंने जो है इसमें एक ख़यानत कह लें इसको। अच्छा, वहाँ से क्या था कि ये असल सबसे मैं समझता हूँ, मैं चाहूँगा इस पर आप रहनुमाई फरमाइएगा, सबसे बड़ी खिदमत खल्क़ ये थी कि अगर दीन के रास्ते पर ले आते उलमाए हक ने किया, मैं उलमाए हक नहीं कहता, उन्होंने तो किया, जो ऐसे उलमा जिन्होंने इसमें ख़यानत की, अगर वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देते, दीन के रास्ते पे ले आते, तो शायद हमें ज़रूरत ही ना पड़ती कि दीगर चीज़ें हम डिस्कस करें। अली भाई, बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुनिया की बेहतरीन मखलूक भी उलमा, दुनिया की बदतरीन मखलूक भी उलमा। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हद फासिल कायम कर दी है जी। क्या मुआशरे की कोई जिम्मेदारी नहीं? मुआशरा अपने एक बेटे को डॉक्टर बनाता है, एक बेटे को इंजीनियर बनाता है, एक बेटे को वकील बना देता है और क्या कहते हैं जजिस का ख्वाब देके, जुडिशरी का ख्वाब देके आगे चलता है, या एडवोकेसी का ही ख्वाब देके आगे चलता है। उसी मुआशरे का वही बाप अपने बेटे को आलिम दीन बनाने के लिए तैयार क्यों नहीं करता? क्योंकि भूखा मरता है ना आलिम दीन। कुर्बानी देनी पड़ती है, ऐसी हज़रत कुर्बानी देनी पड़ती है, इस वजह से नहीं कि जी उसके घर तो दाने होंगे नहीं, देखो, कभी भूखा नहीं मरा। देखो ओवर ईटिंग से तो मर जाता है, ज्यादा खा के तो मर जाता है। ओवर ईटिंग नहीं, मतलब ये बात मैं क्या, देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत दी है। जी जी, मैं ऐसे मजाक को नहीं, आपने इरशाद फरमाया ताकि रहनुमाई हो सके। अगर माले दुनिया चाहते हो तिजारत करो, अच्छा, आखिरत चाहते हो इबादत करो, अच्छा, अगर दोनों चीजें चाहते हो इल्म दीन हासिल करो। अच्छा जी, तो बात यह है कि इल्म दीन हासिल करने वाला कभी भूखा नहीं मरता, जिसकी जमानत खुदा ने दी है, बल्कि वो उनसे ज्यादा मुतमईन होकर मैं इस पे एक छोटी सी, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद जरूर वापस आऊंगा और इस पे बात जरूर करूंगा कि क्यों हमारे घर पे आने वाला ट्विटर जो है वो 20,000 रुपया तनख्वाह लेता है और जो कारी साहब बच्चों को पढ़ाने आते हैं उनको 500,000 रुपये तनख्वाह दिया जाता है। ये भी एक फिर माइंड सेट बना हुआ है हमारा। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर हूँ। नूरे रमज़ान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहता ही है, हमारा जो उन्वान है उस पर भी बात हम करते रहते हैं, लेकिन इफ्तार की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रोज़ा भी इफ्तार करना है। तो जनाब तलो के किचन में चलते हैं और देखते हैं कि आज अब्दुल मन्नान हमारे लिए क्या बना रहे हैं। This segment is brought to you by अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, अली एंड रमशा और मेरे प्यारे नाजरीन जो ये कुकिंग सेगमेंट देख रहे हैं रमज़ान के महीने में, तो आज हम बनाएंगे जी चने की दाल के पकौड़े। जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको शुगर का मर्ज़ है, तो वो भी इसको बड़े अच्छे तरीके से पकौड़े खा सकते हैं क्योंकि चने की दाल उनके लिए बड़ा अच्छा एक जो है टोटका है कि शुगर पेशेंट्स के लिए बड़ी मौजू और मौसर है, तो उसको अपनी डाइट में ज़रूर इंकॉर्पोरेट करें। और ये सारा कुछ हम बनाएंगे तलो बनास्पति में। तलो बनास्पति जैसे कि आपको पता है कि हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छा है, विटामिन ए और डी से भरपूर है, तो उसी में हम इसको कुक करेंगे। हमने चने की दाल को सारी रात के लिए भिगोया, 1 पाव दाल को पानी डाल के आप भिगो दें और सुबह उसका पानी निकाल के उस दाल को आप चॉपर में पीस लेंगे बगैर पानी डालें, ठीक है। और पीसते वक्त उसके अंदर 2 हरी मिर्चें और हाफ कप के करीब हरा धनिया और 3 से 4 जवे लहसन के डाल के उसको आपने इस तरीके से एक थिक फॉर्म में पेस्ट बना लेना है। लिक्विड ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जिस तरह हमारी जो बहनें घरों में दही बड़े वगैरह बनाती हैं उनको आइडिया होगा कि दाल कितनी थिक हमने पीसनी है। ये यहाँ पे मैंने पीस लिया है। लहसन में डालना इसमें भूल गया था, तो मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून ये गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगा, तो बात वहीं पे आ जाएगी। इसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड होनी है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड करना है साबित धनिया, सूखा धनिया जो होता है 1 टेबलस्पून या 1 खाने का चम्मच। साबित सफ़ेद ज़ीरा मोटा मोटा हाथ से दरदरा करके कूट के हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच। अजवाइन जी बेसिकली डाइजेस्टिव है, आपके निज़ाम हज़म को बेहतर करती है और खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। नमक हस्बे जायका या 1.5 चाय का चम्मच। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ टी स्पून और प्याज 1 अदद चॉप करके इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको पकौड़ों की तरह इसमें तलो बनास्पति में तलेंगे। ओके जी, यहाँ पे मैंने प्याज ऐड किया है 1 अदद चॉप किया हुआ, ठीक है जी। इसके बाद हम इसके अंदर इसके मसाला जात ऐड करेंगे। तेल मैंने जो हमारा तलो बनास्पति है वो मैंने गर्म करने के लिए रखा है, ठीक है डन। अब आ जाए जी, अजवाइन है मेरे पास, ये मैंने डाली हाफ टी स्पून, इससे ज़्यादा नहीं।
धनिया पूरा 1 खाने का चम्मच भर के हथेली से थोड़ा सा इसको कूट लेना है आपने, ताकि इसका जो खुशबू है वो थोड़ा रिलीज हो जाए। ठीक है, ये किया। उसके बाद ज़ीरा, ये मेरे पास है, इसको भी हाथ से थोड़ा सा कर लिया। अच्छा, फिर ये मेरे पास जी लाल मिर्च है, टू टेस्ट डालिएगा। मैंने क्योंकि हरी मिर्च भी ऐड की है तो मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ऐड करूँगा। चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया और भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। ठीक है, पुदीना ना डालिएगा क्योंकि इसकी प्रोफाइल के साथ जाता नहीं है, इसके टेस्ट के साथ। अच्छा, अब ये थोड़े थोड़े बैचेस में छोटे छोटे बनाए, मैं थोड़े छोटे छोटे बनाऊंगा इस तरीके से। ठीक है जी, ताकि बाइट साइड्स अच्छे लगते हैं खाने में भी। ठीक है, बड़ी स्लो हीट पे ये होगा क्योंकि दाल थोड़ी कच्ची है, तो इसको हम बड़ी स्लो हीट पे जो है वो फ्राई करेंगे। इसको मैं निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा चूल्हा कर देते हैं बंद। ऑयल काफ़ी गर्म है हमारा। ठीक है, आप चाहें तो पहले इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे भी निकाल लें, मैं इसको इसी पे निकाल रहा हूँ। और स्पेशली फॉर द डायबिटिक पीपल। तो ये हमारी जी आज की जो रेसिपी थी चने की दाल के पकौड़े, दे आर एब्सोल्युटली रेडी। अपने घरों में बनाइएगा और इसकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड नाउ ओवर टू अली एंड रिमशा। This segment is brought to you by अम्मा तल्लों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। अब्दुल मन्नान ने हमारे लिए मज़ेदार चने की दाल के पकोड़े बनाए हैं और हम भी अफ्तार में देखेंगे ज़रा कि कैसे बने, और अफ्तार करेंगे तो फिर आपको बताएंगे ये कैसे बने और बिल्कुल ट्राई करेंगे। हम एक बार फिर ज़रा अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, वापस आते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, अल्लामा आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं कि खिदमत खल्क हमने देखा कि माल से हो सकती है, उसके अलावा जो है आपके रवैये से हो सकती है, उसने अखलाक से हो सकती है। खिदमत खल्क का ईमान से कितना ताल्लुक़ है? अगर मैं खिदमत खल्क की बात करूँ तो क्या सिर्फ यही कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, या मेरा ईमान, मेरा दिल, मेरा अक़ीदा इतना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो उसकी नीयत क्या है और उससे कैसे खिदमत खल्क हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बलद है, 30वां सिपारा है कुरान करीम की आयत है। खिदमत खल्क के हवाले से फिर देखते हैं कि खिदमत खल्क अल्लाह इसको किससे मशरूत कर देता है। फ़क्कु रक़बा, गर्दनें छुड़ाना, औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, खाना खिलाना, यतीमन ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, यतीम को या मिस्कीन को, सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू, फिर शर्त लगाइए, फिर बंदा अहले ईमान के ग्रोह में शामिल हो जाए। अहले ईमान, खिदमत खल्क को ईमान के साथ मशरूत कर दिया गया। ठीक है, ये है। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत से गैर मुस्लिम भी तो खिदमत खल्क करते हैं। बिल्कुल। और सबसे मशहूर तरीन शख्सियत जो आज भी है, कल भी थी और आइंदा भी रहेगी, वो हातम ताई की। ऐसे ही हम मिसालें दी जाती हैं, मुहावरे बने हुए। मुसलमान, उनकी बेटी भी मुसलमान, खुद वो दौर जाहिलियत में चले गए, मुसलमान नहीं। ठीक है, इसी तरह अरब में बड़े बड़े रूसा, बड़े बड़े सखी थे। आज के आप बिल गेट्स को देख लें, कितनी दौलत। आज के यूरोप के बड़े बड़े अफराद को देख लें, सर गंगाराम को देख लें, गुलाब देवी को देख लें, और इस कितनी खिदमत खल्क के काम हैं। ठीक है ना। अब असल ये है, खिदमत खल्क के वो काम जो गैर मुस्लिम करते हैं, अल्लाह ताला उनका अजर उनको दुनिया में दे देते हैं। अच्छा। सेहत की सूरत में, शोहरत की सूरत में, माल की सूरत में, औलाद की सूरत में, किसी भी सूरत में अल्लाह ताला आखिरत में रहने नहीं देते। ये सिर्फ मुसलमान की शान है कि उसकी खिदमत खल्क, उसके नेक अमल का जो अजर है, अल्लाह क़यामत के दिन बाकी रखते हैं। वगरना जितनी मर्जी खिदमत खल्क हो जाए, ये सांस जो ऊपर नीचे हो रही, हम तो इसका भी शुक्र अदा नहीं कर सकते, चाहे अपनी पूरी दौलत खर्च कर दें। कुरान करीम की आयत है, क़यामत का दिन होगा, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल, हम मुशरिकीन के अहले कुफ्र के नेक आमाल को पहुँचेंगे। फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, हम उनके तमाम नेक आमाल को उड़ती हुई खाक कर देंगे। अच्छा, साफ अल्फाज हैं। इसलिए याद रखिए, आखिरत की जो नजात है वो उस खिदमत खल्क के साथ पेवस्ता है जो ईमान से मशरूत है। बेशक खिदमत खल्क जो ईमान के साथ नहीं है, उससे आखिरत में नजात नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। मैं इसी नुक्ते को किबला अल्लामा साहब की तरफ भी लेकर जाऊंगा। मुझे वक्फे का कहा जा रहा है कि ईमान शर्त है
खिदमत खल्क अगर आप कर रहे हैं तो आखिरत में सिला पाने की शर्त पहली जो है वो है साहिब ईमान होना। उसके बाद जो खिदमत खल्क अगर आप करते हैं और हर जिस तरह की हमने पहले बात की कि मुख्तलिफ तरीके हैं, आसान से आसान तरीका भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। वक्फे के बाद हाजिर होंगे। है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा आका है सरवरे दुनिया मोदी तेरी निराली। सबसे अव्वल तू सबसे आखिर कमली वाली है सरवरे दुनिया होती है सरवरे दुनिया होती तेरी निराली शान।
शायद नहीं चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं तो चांद को उनके नक्शे पे कुर्बान करता हूँ। चेहरा तेरा कुर्बान है, आका चेहरा तेरा कुर्बान है, आका चेहरा तेरा। ऐसा रुख देखा नहीं, ऐसी जबी मिलती नहीं, ऐसा रुख जैसा मेरे रसूल अल्लाह का, मेरे आका का, ऐसा रुख देखा नहीं, ऐसी जबी मिलती नहीं, मिस्र तेरी दो जहां में ऐ हंसी मिलती नहीं, क्योंकि चेहरा तेरा कुर्बान है, आका चेहरा तेरा कुर्बान है, आका चेहरा तेरा। अल्लाह 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 तेरे दीदार से क्या याद आया, तेरी सूरत को जो देखा तो खुदा याद आया। चेहरा तेरा कुर्बान है, चेहरा तेरा, ए चेहरा तेरा नूर बने सारी कायनात नूर, सारी कायनात नूर, ए चेहरा तेरा नूर बने सारी कायनात नूर, तेरा नूर बने सारी कायनात नूर, रब भी दरूद भेजे एक तेरी ज़ात नूर। चेहरा तेरा कुर्बान है, चेहरा तेरा कुर्बान है, अल्लाह चेहरा तेरा सारे पामा गा सारे नीला मापा तमागा, सारे गा सारे नीला मापा। सरदारी रे सरदा मामा रे बाबा भावनी रे परवदा सरदा सरदा सरदारी रे सरदा मामा रे बाबा भावनी रे परवदा सरदा सरदा सरदारी रे सरदा मामा रे बाबा भावनी रे परवदा सरदारी रे सरदा मामा रे बाबा भावनी रे परवदा सरदारी रे सरदा मामा रे बाबा भावनी रे परवदा। चेहरा तेरा कुर्बान है, आका चेहरा तेरा कुर्बान है, चेहरा तेरा कुर्बान है, घर है तेरा रश्के हरम, चेहरा तेरा कुर्बान है, घर है तेरा रश्के हरम, चेहरा तेरा कुर्बान है। मुख्तार कुल खत्मे रसूल, मुख्तार कुल खत्मे रसूल, मुख्तार कुल नबियों का तू सुल्तान है, नबियों का तू सुल्तान है। खत्मे रसूल मुख्तार कुल नबियों का तू सुल्तान है। सूरत तेरी हुस्ने अज़ल, सूरत तेरी हुस्ने अज़ल, तुझ पे जहां कुर्बान है। सूरत तेरी हुस्ने अज़ल, तुझ पे जहां कुर्बान है, आका तुझ पे जहां कुर्बान है, आका तुझ पे जहां कुर्बान है, आका तुझ पे जहां कुर्बान है। काबिल
मेराज का दूल्हा है तू, मेराज का दूल्हा है तू, मेराज का दूल्हा है, दूल्हा है तू, मेराज का दूल्हा है तू, मेरा दूल्हा है, दूल्हा है तू, मेराज का दूल्हा है तू, दूल्हा है, दूल्हा है तू, मेराज का वक्फे के बाद नाज़रीन हाजिर हैं इंतहाई खूबसूरत अंदाज से, जिस तरह से आसिफ अली संतू साहब और उनके हमनवाओं ने कवाली पेश की। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हर दफ़ा जब आप कवाली पेश करेंगे मैं आपको शुक्रिया ही करूँगा, क्योंकि इतने दिल से इतनी लगन से आप कवाली जब कर रहे होते हैं, आप महसूस हो रहा होता है कि आप अपना 100% जो है उसमें वो एफर्ट दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और साथ साथ कलाम भी माशाल्लाह से इतना खूबसूरत था कि कितना बामायने कलाम, और मज़ा आ गया सुन। मेहरबानी। ये हमारी तो कोशिश होती है, पर जो हुजूर के नाम का असर है, बेशक बेशक, ये मेरे हुजूर के नाम का सदका है, बेशक ऐसा ही है। वो हम पे भी रिक्कत हो जाती है, पढ़ने वालों पे भी और सुनने वालों पे। बिल्कुल ऐसे दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। बेशक बेशक। आप सही बैठे हैं, हम बिल्कुल सही बैठे हैं। अब आपने कवाली इतनी अच्छी कर दी सर, तो हम तमाम लोग यहाँ पे बैठने वाले जो हैं वो सही बैठे हैं जी। दुआ करें हम हमेशा सही बैठते रहें, ऐसे ही सही लोगों के साथ बैठे हैं। बेशक ऐसा ही है। गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं जी। हमारे साथ जो उलमाए कराम मौजूद हैं। हाँ, खिदमत खल्क हमारा आज का मौजू है। ब्रेक से पहले जब गुफ्तगू हो रही थी तो उससे पहले आपने सुना, हमने जिक्र किया कि ईमान का किस हद तक ताल्लुक़ है खिदमत खल्क से। मतलब आप जो नुक्ता फरमा रहे थे, मुझे ब्रेक का कह दिया क्या था, मैं चाहूँगा अगर आप मुकम्मल करें गुफ्तगू, या इसमें कुछ अगर आप ऐड करना चाहें इसी नुक्ते में, कुछ अगर आप ईमान से कितना ताल्लुक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने हर अमल को ईमान के साथ मशरूत कर दिया है। ये रोज़ा हम रख रहे हैं तो यहाँ भी या अय्युहल्लज़ीना आमानू कह के ख़िताब किया गया है कि मोमिन जो हैं उन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। इस तरह बाकी जितने भी आयात मजीदा हमारे सामने आएंगे उसमें ईमान है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ लोगों ने आके ये ख़बर दी कि एक शख्स जो है वो हवा में उड़ता है, पानी पे तैरता है, जो वो कहता है वो हो जाता है, और उसके इस अमल की वजह से बहुत से लोग गुमराह हो रहे हैं। आपने उसको बुला भेजा, वो आ गया, पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो कि जिस वजह से तुम्हें ये चीज़ें मिली हैं। कहने लगा कि मैं अपनी ख्वाहिश नफ्स की मुखालफत करता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश नफ्स है मैं उसके बरक्स करता हूँ। आपने फरमाया कि फिर इस्लाम कबूल कर लो। अच्छा। उसने कहा ये तो मैं नहीं करूँगा। तो आपने फरमाया अभी जो तुम ये कह रहे थे कि मैं ख्वाहिश नफ्स की मुखालफत करता हूँ, आपकी ख्वाहिश नफ्स तो ये कह रही है कि इस्लाम कबूल ना करो, तुम्हें चाहिए कि तुम इसकी मुखालफत करके मुसलमान हो जाओ। बेशक। इमाम की दलील से वो फ़ौरन मुसलमान हो गया। फरमाया अब ये काम करके दिखाओ। अल्लाह अकबर। अब ना हवा में उड़ना रहा, ना पानी पे चलना रहा, ना वो खारिक आदत आते रहीं। कहा अब क्या हुआ? कहा खुदा ने मोमिन को ये वादा दे रखा है कि तेरे नेक कामों का सिला तुझे दुनिया में भी मिलेगा, लेकिन असल अजर तुझे आखिरत पे मिलेगा। अब तक ख्वाहिश नफ्स जो तू करता रहा उसका सिला तुझे दुनिया में ये मिलता रहा। मतलब इतने बड़े बड़े जो, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि तुझे इस ख्वाहिश नफ्स की मुखालफत का सिला जो है
ख्वाहिशात को कुचलोगे और अल्लाह के अहकाम के सामने सरनगू हो गए हो, तो लिहाजा अब तुम्हें इसका सिला आखिरत में मिलेगा। तो बात तो ये है कि ये दुनिया में नेक नामियों की सूरत में चीज़ें मिल जाती हैं। खुदा ने तो शैतान का अजर ज़ाया नहीं किया कि जाके किसी और के अजर को ज़ाया करे। उसको दुनिया में मुँह मांगा, जो मांगा वो दे दिया उसको, लेकिन आखिरत में उसके लिए जहन्नम है, वो कतन जन्नत में नहीं जा सकता। तो लिहाजा कार है खैर जो है बहरहाल कार खैर है, लेकिन उसकी नफ़ी नहीं की जा सकती। अमल के साथ ईमान जो है वो शर्त है, ईमान के बगैर अमल जो है उसकी कोई हैसियत नहीं। अच्छा, मैं हजरत एक और नुक्ते की तरफ आऊँगा, चाहूँगा डॉक्टर साहब आप इसको बयान करें। लेट्स कम बैक टू द वर्ल्डी अफेयर्स अगेन। अच्छा, मैं बल्कि किसी ने मुझसे मसला पूछा, NGOs जब बनाते हैं हम या ऐसे फलाही इदारे जब बनाते हैं हम, तो डेफिनेटली उसमें जब आप काम करते हैं तो ये भी हुआ कि अब जो कि लोग खैरात दे रहे हैं, आप मीडियम बन रहे हो उस खैरात को मज़ीद आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का, बांटे जाने का। लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि लोग या तो उस खैरात से खुद तवंगर हो गए जिन्होंने काम शुरू किया था कि जी हम एक फलाही इदारा खोल लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको अपने उमूर भी जो के चलाने होते हैं तो उस खैरात में से वो अपने लिए कुछ हिस्सा रख लेते हैं। कि ये शरन ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की आयत से जवाब दे के फिर मैं इसका जवाब दूँगा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम जो तुम्हें खिला रहे हैं सिर्फ अल्लाह के लिए खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, तुम्हें जो खिला रहे हैं उसके पीछे कोई बदला छुपा हुआ नहीं है कि हमने ये चीज़ लेनी है। अच्छा, ना हम तुमसे कोई शुक्रिया के तालिब हैं। अब बात जहाँ तक आई कि NGOs बनती हैं, फलाही इदारे बनते हैं, रिफाही इदारे बनते हैं, काम करते हैं, तो देखें कि रिवाज के मुताबिक जो एक किसी मनसब पे बैठा हुआ बंदा है और वो उस खैराती इदारे से तनख्वाह लेता है तो बिल्कुल दुरुस्त करता, ठीक है, उसको मनसिब है उसके पास। हाँ जी, ये नहीं कि तनख्वाह के नाम पर आधा माल सारा ही लूट ले, पूरे ही लूट ले, जायज हिस्सा उसमें से जो रखता है। एक जो मार्केट लेवल के मुताबिक किसी मनसब की जो तनख्वाह मुकर्रर हो सकती है वो ली जा सकती है, लेकिन न लेना सबसे बड़ा तकवा है। अच्छा, अंबिया ने जब भी तबलीग की तो साथ साथ ये भी कहा है, हम तो यार तुमसे कोई अजर चाहते ही नहीं है, तो जो न लेना है वो तोहमत से बहुत दूरी की बात है, लेकिन लेना गलत नहीं है। आखिर उनके साथ भी पेट लगा हुआ है, ऊपर से मन्नो सलवा उतरना नहीं है। यहाँ तक कि कुरान के अंदर आता है इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़ी रिक़ाब वल गारिबीन वफ़ी सबीलिल्लाह वब्निस सबील। यहाँ तक आमिलीन का भी आता है। ज़कात वसूल करने वालों की तनख्वाह कहाँ से दी जाती है? उसी ज़कात से दी जाती है। दुरुस्त हमारे यहाँ तो जो ज़कात वसूल करने जाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उनको तनख्वाह खुद उसी ज़कात से दी जाती थी। तो इससे बड़ी खिदमत खल्क और क्या थी जो वसूल करने आते थे, लेकिन साहबा को तनख्वाह दी जाती थी। ठीक है, बिल्कुल। तो हज़रत आपका नुक्ता नज़र इस पर क्या होगा? देखें, ये तो कुरान की आयत मजीद मौजूद है, तो कुरान की आयत जब सही तौर पर इस चीज़ की वजाहत कर रही है, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर अक्सरियत NGOs जो है हम देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर तो अपना पेट भरने के लिए काम किया जाता है, या फिर इस वक्त जो NGOs का लफ्ज़ भी बदनाम हो चुका है इस वजह से कि उनके अहदाफ जो है वो मुख्तलिफ हैं जी। असल चीज़ें कुछ और सामने होती हैं और बैक में कुछ और चीज़ें खड़ी होती हैं। वहाँ पर अखियार के एजेंडे को अमली जामा पहनाया जाता है। कर रहे हैं हज़रत, मैं तो खुले रबों में कहूँगा जासूसी कर रहे हैं। जब इस किस्म की NGOs हों तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। NGOs का मकसद तो ये होता है कि मैं अकेला एक कार करना चाहता हूँ, शायद हम 4 साथी मिल जाएंगे तो पहले से ज़्यादा काम कर सकेंगे, इस हद तक तो NGO ठीक। लेकिन जो इस वक्त हम अक्सरियत NGOs की हालत देख रहे हैं वो अखियार के एजेंडे को पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है, जो कौम, मुल्क और हमारी नस्लों के लिए बर्बादी का सामान मुहैया कर रहे हैं, ना कि कोई फ़ायदा उससे पहुँच रहा है। और आए दिन उसके पीछे कभी सेक्स की तालीम का इशू सामने आ जाता है, कभी वोमेन हकूक़ के हवाले से बात आ जाती है, कभी किसी हवाले से बात आ जाती है, और ले दे के जब बात आगे बढ़ती है तो उन्हें रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो कवानीन मौजूद हैं उनको ख़त्म करने का एजेंडा सामने आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ रास्ते हैं उन इस्लामी अहदाफ को नुकसान पहुँचाने के जो NGOs के ज़रिए पूरे कराए जाते हैं। तो लिहाजा देने वालों को भी सोचना चाहिए कि हम किस NGO को देना चाहते हैं, उसके अहदाफ क्या हैं।
जहाँ तक ताल्लुक़ है मिल के कार खार करने का बहुत बड़ी सआदत है। अकेला अकेला होता है, 2 4 11 बन जाता है इंसान, जब मिल जाए तो कितना कहाँ तक बात पहुँच जाती है। तो ये सिलसिला NGO का इस हवाले से तो जायज़ नहीं है, लेकिन इस हवाले से जायज़ है कि अगर कार खैर, और जहाँ तक उनका हकूक़ का ताल्लुक़ है वो बिल्कुल कुरान की आयत, जब माल ज़कात वसूल करने वाला ले उसी माल ज़कात से ले रहा है, लेकिन उसके लिए वो ज़कात उन मानों में नहीं होगी जो आप एक मिस्कीन और फ़कीर को दे रहे हैं, वो उसकी उजरत बन जाएगी। तो लिहाजा इस हवाले से जायज़ है, इस हवाले से ये नाजायज़ है, देने वाले की सोचना चाहिए। इसी तरह देने वाले में कुछ और मामला भी रोज़मर्रा में हम देखते हैं। सुबह हम निकलते हैं, सड़क पे हज़ारों भिखारी खड़े होते हैं मांगने वाले। हम अपनी तरफ से हम सोचते हैं कि ये सब जो है तकरीबन मुस्तहिक होंगे, लेकिन अक्सरियत के बारे में जब आए दिन खबरें आती हैं वो अरबपति होते हैं, खरबपति, और पत्नी क्या क्या एजेंडा और माफिया पीछे खड़ा होता है। जो काम कर रहा था सामने उनको लंगड़े लूले बिठाए। इस हवाले से हमें सोचना चाहिए। बहुत कम वक्त है हमारे पास, और मुझे जैसे आज हमारा मौजू है खिदमत खल्क़ के हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान में जो नाम अब्दुल सत्तार ईधी का है वो मेरे ख्याल में उनकी जगह कोई और नहीं बना सकता हमारे मुल्क में। जितनी उन्होंने खिदमत खल्क़ की है, सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस वो चला रहे हैं, साथ साथ उनके इदारे ऐसे बहुत सारे मौजूद हैं जहाँ यतीम बच्चे मौजूद हैं, मिस्कीन लोग मौजूद हैं, ओल्ड एज हाउसेज उन्होंने बनाए हैं जहाँ लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम उनके लिए प्लीज़ दुआ कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अपने प्रोग्राम में उनके लिए दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द सेहत याब हो। अल्लाह ताला यकीनन उनको सेहत कामिल आजिला अता फरमाए। हम सभी उनके दुआ गो हैं, इसलिए कि मोमिन के लिए दुआ करना भी मोमिन का हक बनता है। और फिर एक शख्स जो कार है खैर कर रहा है, मखलूक खुदा की खिदमत कर रहा है, यकीनन ईमान का मामला, ईकान का मामला, दिलों का राज खुदा जानता है, वो करीम है। लेकिन ज़हरी तौर पर हम देखते हैं उसके कार खैर इतने ज़्यादा हैं तो हमसे सिर्फ जहर ही पूछा जाएगा, बातिन का मामला नहीं पूछा जाएगा। हम सब की दुआ है कि खुदावंद मुताल हक़ मोहम्मद आले बैत मोहम्मद उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जिस तरह वो मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं, परवरदिगार उनको उस तरह खिदमत करने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए। वो अपने पीछे जब दुनिया से जाएँ तो ऐसे वर्कर छोड़ के जाएँ जो इस मिशन को जारी और सारी रखें, ताकि ये कार खैर जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी थी, यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने किसी अच्छे काम की बुनियाद रखी, बेशक वो दुनिया से चला भी जाए, जब तक वो कार खैर होता रहेगा उसमें बराबर का वो शरीक रहेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस किस्म के अफराद को तूल उम्र अता फरमाए, सेहत कामिला अता फरमाए, जो दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं और यकीनन दुखियों की दुआएं जो हैं वो अर्श इलाही को हिला के रख देती हैं। यकीन अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाएगा। और ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह वतन अजीज़ को इस्तेकाम अता फरमाए, हमारे हुक्मरानों को तौफीक़ात खैर अता फरमाए कि वो इस मुल्क की सही मानों में खिदमत कर सकें, कौम की अमानत को सही खर्च करें। अगर कौम की अमानत सही तरीके से खर्च होने लग जाए तो फिर हमें ऐसे रफ़ाई इदारों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी यकीनन, क्योंकि जो वक्त की ज़रूरत थी उस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन मुजाहिदीन की हिफाजत फरमाए, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमाए जो इस वक्त ज़रब अज़्ब की सूरत में वतन दुश्मन, इस्लाम दुश्मन ताकतों से बरसर पैकार हैं। मालिक कायनात हमें दाखिली और खारजी तमाम दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम हक़ मुहम्मदिन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। ये हम सब दुआगो हैं एक बड़ी हस्ती के लिए। वक्फ़ा हम लेंगे, वक्फ़े के बाद आप अफ्तार भी कीजिएगा, हम भी दोबारा आपके साथ हाज़िर होंगे। आसिफ अली संतू भाई भी हमारे साथ होंगे। जी, मुलाकात थोड़ी देर में इंशाल्लाह अफ्तार के बाद हाज़िर हो रहे हैं। वक्फे के बाद नाजरीन हाजिर हैं, अफ्तार आपने कर लिया होगा और हम दोबारा यहाँ पे आसिफ अली संतू खान साहब हमारे साथ हैं, उनके हम नवा हैं और एक और आम शख्सियत जनाब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है जो कि पाकिस्तान में कभी कभी मौजूद होती है और अब वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान में एक ख़ास मुहिम के लिए, ख़ास तहरीक के लिए। और धरना उन्होंने अभी पिछले दिनों दिया जो कि 17 जून की बरसी थी शहदाए मॉडल टाउन के जो साना है उसकी। जनाब लुकलाइक अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब, हुजूर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है बेटा, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत बहुत पाकिस्तान तशरीफ लेकर आए फिर एक बार धरना देने के लिए। हम धरना देने के लिए नहीं आए, हम जुल्म और बर्बरियत के निजाम के खिलाफ जो तारीख हमने मॉडल टाउन से शुरू की उसका इंसाफ लेने के लिए वापस पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान और इंशाअल्लाह, सुने बेटा सुने, इंशाअल्लाह जब बात नहीं करने देनी है। जब तक हैदर बेटा जी 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 वो जुल्म और बर्बरियत की जो तारीख रकम की गई जी जी हम इंशाअल्लाह उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक मिनहाजुल कुरान के जो कारकुन, वो बुजुर्ग, वो मेरी बेटियां, उनके ऊपर जो
जुल्म की रकम की गई मिसाल जो पाकिस्तान में नहीं मिलती, हम इंशाल्लाह उसका इंसाफ लेकर रहेंगे। शाहिद साहब, आपने इतनी लंबी तकरीर की उस दिन भी धरने में, अभी भी आप तकरीर कर रहे हैं। ये बताएं कि फिर आप निज़ाम की बात करते हैं, यहाँ निज़ाम रहते हुए क्यों ठीक नहीं करते? आप चले जाते हैं बार बार, फिर आते हैं एक दिन के लिए, फिर धरना देते हैं, फिर चले जाते हैं। देखिए बेटा, पाकिस्तान में चूंकि एक मौसम नहीं रहता और हमें गर्मी से सख्त एलर्जी है, हम इसीलिए कनाडा मूव हो जाते हैं। ये आप कोट उतार के आए ना, फिर आपने कोट पहना होता है इतना गरम गरम, और वो भी आप बाहर फिर रहे होते हैं। इसलिए पहनते हैं ताकि हमें पाकिस्तान में रहते हुए भी कनाडा की फील आए। अच्छा, आप जो धरना देते हैं, आपको तो कैबिन में माशाल्लाह इतना लेविश होता है, अंदर एसी टीवी सब कुछ मौजूद होता है, आपको कौन सी गर्मी की फिक्र? अंदर एसी चल रहा होता है क्या इशू? लेकिन बेटा, कंटेनर के बाहर जो माहौल होता है, हम अपने कारकुनान को गर्मी में बैठा दे नहीं सकते। अच्छा, और इस ठंडक को हासिल करने के लिए आपने पासपोर्ट भी कनाडा का लिया हुआ है, आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट, मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट रखे ना सिर्फ आपने कनाडा की शरीयत दी हुई है। मुझे पता था कि आप इस सवाल की जानब बढ़ेंगे। देखिए, पाकिस्तान का चूंकि सिस्टम ही खराब है, यहाँ वीजा अप्लाई करो, बंदा बूढ़ा हो जाता है, वीजा नहीं मिलता। अच्छा, हमने कनाडा का पासपोर्ट लिया कि किसी भी जरूरत के वक्त हमें पाकिस्तान का ट्रेवल करना पड़े या दुनिया में तोलो अर्ज का ट्रेवल करना पड़े, हमें मुश्किल का सामना ना हो। तो ये जरूरत का वक्त जो है, वो जरूरत के वक्त ये होता है कि जब आपको लगता है कि सियासी प्रेशर बढ़ रहा है तो निकल लिए, ये जरूरत का वक्त है। पूरी दुनिया में हम तबलीग के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में हमारा सफर रहता है, वाह वाह। लेकिन सियासी प्रेशर तो हम डालते हैं इन पे। अगर हम ना हो तो सुन लो, इन हाकिमीन ने पाकिस्तान की आवाम के साथ जो जुल्म करना है, इंशाअल्लाह मैं कहता हूं कि अगर हम ना हो तो ये पाकिस्तानी आवाम को काट के रख दे। किबला, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आराम से अभी रोजा इफ्तार किया है, अभी बहुत कुछ खाया है, आराम से। चाय दे जी, हम नहीं चाहते कि आपको यहाँ पे कुछ हो जाए तो हम सब परेशान हो जाए। बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जो होगा ऐवान में बैठे हुए पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ होगा। एक मिनट भाई, एक कोई साथ बंदा आ जाए यार, उनको पकड़ने के लिए थोड़ी देर के लिए। आपको है मेरा भाई यहाँ पे, हमें अगर पकड़ना चाहते हैं तो आइए मिलकर जुलाई में हम पाकिस्तान में जो तहरीक शुरू करते हैं उसमें हुक्मरानों का एहतसाब करो। अच्छा, मैं एक जवाब बता दीजिएगा, बताइएगा, थोड़ा कंट्रोल करें, मतलब कोई आप इतनी जोर से जान लगा के बोलते हैं कि अगर भी माइक भी उतार देना तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर जाएगी। हम एंकर्स हैं, दोनों हजरात बोलते रहते हैं, मैं तो मोहतरमा सॉरी तो बोलते रहते हैं, तो गला बड़ा खराब हो जाता है जल्दी। आप क्या इस्तेमाल करते हैं जो गला नहीं खराब होता? संतोष साहब को भी बताइए। बिल्कुल, गले का इस्तेमाल हम सब बहुत ज्यादा करते हैं, आपका गला नहीं खराब होता? हमारा गला आहिस्ता बोलने से खराब हो जाता है। ट्रेनिंग ऐसी दी आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही। ट्रेनिंग आपने ऐसी की हुई अपने गले? देखिए, हमने जवानी से, जब हम जमा हुआ करते थे तब से तबलीग का सिलसिला शुरू किया। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तबलीग के सिलसिले में जब बयानात देते हैं तो पीछे बैठे हुए शख्स को भी एक एक लफ्ज से ही समझ आए, इसलिए हम ऊंचा बोलकर, एक मिनट बेटा आपको भी टाइम देते हैं, हम उनको पीछे बैठकर ये बताना चाहते हैं कि उनको इस्लाम का एक एक लफ्ज समझ आए। ऊंचा बोलने के पीछे कोई मसलहत नहीं, मसलहत है तो पीछे बैठे शख्स तक आवाज, वो पैगाम पहुंचाना है। टेक्नोलॉजी, हाँ, मुझे लगता है कि आप सुनते भी शायद ऊंचा है ना, तो आपकी जो आवाज है, ये टेक्नोलॉजी, ये माइक इसलिए होता है कि आपकी आवाज पहुंच जाए। सुनो बेटा हैदर, असल में मामला ये है कि अगर आप ऊंचा बोलने की नाकाम कोशिश करेंगे, नाकाम ही करूंगे, तो आपका गला सुबह ट्रांसमिशन के काबिल नहीं रहेगा। फिर आप कस्तूरी वाले नान ढूंढते फिरेंगे। उसमें क्या होता है? उसमें होता है, कोई कहता है कि वो मीठा पान खाने से गला साफ होता है, मलेठी वाला। मलेठी वाला आपने मुझे क्लियर कर दिया, हम भी जाके मलेठी वाला। अच्छा, मेरी बात बताएं आप। अच्छा, हर बात बेटा यार, उन्होंने क्या अफगानी का निजाम लगाया हुआ, उनके क्या पकौड़े बेच के उनको भी कोई काम लगाए, लगाते हैं आप। इतने दिनों बाद मिले, आप कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए, कादरी साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, हम भी करते हैं, पर ये डमी कादरी साहब हैं। जी जी। तो अगर ये लुक लाइक कादरी साहब हैं,
हम असल कादरी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम भी करते हैं, हम तो इनकी भी बहुत कर रहे हैं, इनकी निस्बत से कर रहे हैं। ये कादरी साहब हैं, अगर ये हमारे साथ कोई ऐसी बात करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, सारे भाई मिलके बदला लेंगे। सर ये शहीद कर देंगे, सारे भाई मिलके धरना देंगे, फिर आप सोचिए ये सब धरना देंगे तो आपका क्या होगा? कोई बात नहीं बेटा, दो धरने हो जाएंगे, हुकूमत फिर परेशान। मकसद तो हुकूमत को परेशान करना है। अच्छा, आप शहीद भी बहुत जल्दी कर देते हैं किसी को भी, मतलब उसको भी शहीद कर दो, उसको भी शहीद कर दो, तो अभी कोई शहीद करने का इरादा है? बीते साल और पुरानी बातें खोल कर क्या फायदा? मिटी पाओ आपने बड़ी दमादम मस्त कलंदर की है धरनों में, आपने बड़ा शोर मचाया है, आपने बड़े जाना आवाज उठाई है, बड़े बड़े लंबे धरने दिए हैं। आज हमारे जो संतू खान साहब हैं वो भी हमें यही कवाली सुना रहे हैं, जरा सुनते हैं उनसे पहले, फिर देखते हैं कि जाना किसमें ज्यादा दम है। ज्यादा क्या? हम तो कवाली को बहुत पसंद करते हैं। आरफाना कलाम पेश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कादरी साहब कवाली को बड़ा लाइक करते हैं, तो आरफाना कलाम पेश कर रहा हूँ। पढ़ी नमाज ते न्याज न सिखिया, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाज़ां, पढ़ी नमाज के न्याज न सिखिया, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाज़ां, इलम पढ़िया ते अमल न कीता, तेरियां किस कम कीतियां आवाज़ां, न घर डिठा न घर वाला विखिया, तेरियां किस कम दित्तियां ने आज़ां, बुल्ले शाह पता ओदों लग सी जदों चिड़ी फसी हथ बाज़ां, उथे अमलां दे होने देना बेड़े, उठे अमला दे होने देना बेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, अमला दे होने देना बेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, उठे अमला दे होने देना बेड़े, किसे नहीं तेरी जात, अमला दे होने देना
सुनते छट के तू दूर जाना वेरे सुनते छट के तू दूर जाना वेरे किसे नहीं तेरी जात पुछनी सुनते छट के तू दूर जाना वेरे किसे नहीं तेरी जात पुछनी सुनते छट के तू दूर जाना वेरे किसे नहीं तेरी जात पुछनी उठे अमला दे होने दे ना वेरे किसे नहीं तेरी जात पुछनी अमला दे होने दे ना वेरे किसे नहीं तेरी जात पुछनी किसे कोल कड़ी पल ना खलोना किसे कोल घड़ी पल ना खलोना किसे कोल कड़ी पल ना खलोना किती अपनी नू सारियां ने रोना किती अपनी नू सारियां ने रोना किसे कोल कड़ी पल ना खलोना किती अपनी नू सारियां ने रोना हुण वक्खो वक्ख संगी साथी जेड़े हुण वक्खो वक्ख संगी साथी जेड़े किसे नहीं तेरी जात वक्खो वक्ख संगी साथी जेड़े किसे नहीं तेरी जात वक्खो वक्ख संगी साथी जेड़े किसे नहीं तेरी जात वक्खो वक्ख संगी साथी जेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी पहलो अमला दी खुलना किताब ने 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 वेखे जाने फिर सब दे हिसाब ने देखे जाने मेरे सब दे हिसाब ने पहलो अमला दी खुलना किताब ने वेखे जाने फिर सब दे हिसाब ने देखे जाने मेरे सब दे हिसाब ने साधक आपो आप होने ने न खेड़े साधक आपो आप होने ने न खेड़े किसे दी तेरी जात पुछनी साधक आपो आप होने दे न खेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी ये जात पुछनी किसे दी तेरी जात तेरी जात पुछनी ये जात पुछनी किसे दी तेरी जात ओ जात पुछनी किसे नहीं तेरी जात पुछनी ओ जात पुछनी किसे दी तेरी जात पुछनी जात पुछनी किसे नहीं तेरी जात पुछनी किसे दी तेरी जात पुछनी जात पुछनी जात पुछनी किसे दी तेरी जात पुछनी जात पुछनी किसे नहीं तेरी जात पुछनी जात पुछनी किसे दी तेरी जात पुछनी पड़ आलम फाजल होया पड़ आलम फाजल होया कदी अपने आप नु पढ़िया ही नहीं जा वड़दा मंदर मसीता कदी अपने अंदर तू वड़िया ही नहीं एवी रोज शैतान नाल लड़दा कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं बुल्ले शाह आसमानी उठदियां फड़दा जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं ये जात पुछनी किसे नहीं तेरी जात पुछनी जात पुछनी किसे नहीं तेरी जात पुछनी ओ जात पुछनी किसे नहीं तेरी जात पुछनी फरीदा फरीदा खाक नन दिए खाक जे आना को फरीदा खाक नन दिए खाक जे आना को फरीदा फरीदा खाक नन दिए
खाक जयाना को चूंदिया पैरा हेठ